नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पारितोष त्रिवेदी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मधुमेह और आहार संबंधी जानकारी लेंगे। मधुमेह के रोगियों के लिए रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए और अपने बीमारी को काबू में करने के लिए जितना महत्व दवा का है उतना ही महत्व आहार का भी है। मधुमेह के रोगी योग्य संतुलित पोषक आहार लेकर यानी बैलेंस डाइट लेकर अपने दवा की मात्रा को कम कर सकते हैं और मधुमेह के दुष्परिणामों से बच भी सकते हैं। मधुमेह के रोगियों ने आहार लेते समय किन पोषक तत्वों का समावेश करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी अधिक जानकारी आगे दी गई है। अगर आपको मधुमेह है और आप सोचते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने आहार संबंधी नियोजन कैसे करना चाहिए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे करोड़ों मधुमेह के रोगी भी इसी बात से चिंतित है। याद रखें, आप भी सामान्य इंसान हैं और आपको ज़रूरत है सिर्फ ऐसे पौष्टिक आहार की जो आपको स्वस्थ और निरोगी रखे। मधुमेह को काबू में रखने के लिए आपको दो बातों का पता होना जरूरी है। नंबर 1, आप जो आहार लेते हैं उसका आपके रक्त शर्करा पर क्या असर होता है, और नंबर 2, आप असल जिंदगी में इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए सभी पौष्टिक चीज़ों को आहार में समावेश करना एक कठिन परंतु महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को करने पर मधुमेह के रोगी अपने रक्त शर्करा को नियंत्रण में रख सकते हैं, वजन नियंत्रित रख सकते हैं और साथ ही मधुमेह से होने वाली क्षति से बच सकते हैं। मधुमेह विशेषज्ञों के अनुसार आपका आहार इस तरह से होना चाहिए। नंबर 1, आपको आपके दिन भर में आवश्यक कैलोरीज में से 50 से 60% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। नंबर 2, 12 से 20% कैलोरीज प्रोटीन से मिलनी चाहिए। नंबर 3, 30% से कम कैलोरीज फैट से मिलना चाहिए। दिन भर में 2 बड़े आहार लेने की जगह हर 2-3 घंटे से थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में बेहद जल्द रूपांतर हो जाता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स का रूपांतर फैट्स में किया जाता है और वह लीवर में फैट सेल के तौर पर संग्रहित रहते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को 4 कैलोरीज प्राप्त होती है। अगर आप दिन भर में 1200 कैलोरीज का आहार लेते हैं तो उसमें से लगभग 600 कैलोरीज यानी 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। दिन में एक साथ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने की जगह थोड़ा थोड़ा आहार 2-3 घंटे के अंतराल से लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के आहार स्रोत है सब्जी, फल, दालें, साबुत अनाज जो कि छिलके के साथ पिसा गया है इत्यादि। फैट्स शरीर के सुचारू रूप से काम करने के लिए आहार में फैट्स का होना आवश्यक है। फैट्स शरीर में ऊर्जा भंडार के रूप में संग्रहित किया जाता है। शरीर में अतिरिक्त फैट्स को ट्राइग्लिसराइड के रूप में रखा जाता है। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती है। फैट्स कई तरह के होते हैं और उनमें से कुछ अच्छे तो कुछ बुरे फैट्स होते हैं। फैट संबंधी अधिक जानकारी आगे दी गई है। नंबर 1, सैचुरेटेड फैट्स। यह शरीर के लिए नुकसानदेह फैट्स है। यह फैट्स लेने से रक्तवाहिनियाँ यानी ब्लड वेसल्स कड़क हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इनका स्रोत है बटर, लाल मांस या प्राणियों का गोश्त, चीज, आइसक्रीम, चॉकलेट इत्यादि। फैट्स का दूसरा प्रकार है ट्रांस फैट। यह भी सैचुरेटेड फैट्स की तरह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यह तली हुई चीज़ें, बिस्किट, केक, पेस्ट्री और चिप्स आदि में पाया जाता है। इनके उपयोग से भी हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। फैट्स का तीसरा प्रकार है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स के 2 उप प्रकार हैं। नंबर 1, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन फैट्स है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट युक्त तेल खाने में उपयोग करने के लिए सबसे बेहतर होते हैं, जैसे कि जैतून का तेल, मूंगफली, बादाम, सफ़ेद सरसों, रुचिरा इत्यादि का तेल। अनसैचुरेटेड फैट्स का दूसरा प्रकार है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। इनका हमारे आहार में समावेश होना जरूरी है क्योंकि इनमें इसेंशियल फैटी एसिड्स
ओमेगा 3 का समावेश होता है। इनसे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अतिरिक्त मात्रा कम होती है, हृदय रोग का खतरा कम होता है, रक्तचाप कम होता है और आंखों और मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। दुर्भाग्य से यह शरीर में तैयार नहीं होता है। यह अखरोट, अलसी, मच्छी, मक्का, सोयाबीन इत्यादि में मिलता है। प्रोटीन्स शरीर में ऊतकों की यानी टिश्यूज की निर्मित, मजबूती और रखाव के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक सामान्य व्यक्ति के जितना ही मधुमेह के रोगी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मधुमेह नियंत्रण में न होने पर अधिक मात्रा में प्रोटीन का ग्लूकोज में रूपांतर हो जाने से प्रोटीन की कमी के कारण रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और रोगी में बेहद कमजोरी आ जाती है। मधुमेह में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना बेहद जरूरी है। आहार से मिल रहे ग्लूकोज का 20% हिस्सा प्रोटीन से मिलना चाहिए। अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने से मधुमेह में किडनी के विकार होने का खतरा भी होता है। फाइबर यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होने के बाद भी फ्री फूड होने के कारण इसकी गणना यूरोप जैसे देशों में कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं की जाती है। फाइबर में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता है, इसलिए इससे रक्त शर्करा नहीं बढ़ती है। आहार में फाइबर का समावेश करने से रक्त शर्करा नियंत्रण होने में मदद मिलती है। आहार में फाइबर बढ़ाने से गैस, एसिडिटी और कब्ज में भी राहत मिलती है। ऐसे आहार को चुनें जिसमें कम से कम 5 ग्राम फाइबर का समावेश होना चाहिए। फाइबर युक्त आहार लेने से ग्लूकोज का शोषण धीरे धीरे होता है, अचानक रक्त शर्करा नहीं बढ़ती है, पेट भरा रहता है, पाचन ठीक से होता है और मधुमेह नियंत्रण में रहता है। आहार में अधिक मात्रा में फाइबर लेने के लिए हरी सब्जियों का समावेश करें, छिलकों के साथ फल खाएं, भूरे चावल इस्तेमाल करें और साबुत अनाज का उपयोग करें। अभी तक हमने आहार पदार्थों का हमारे शरीर पर और रक्त शर्करा पर क्या असर होता है इसकी जानकारी ली है। अब हम इस जानकारी का उपयोग कर मधुमेह को नियंत्रित करने के साथ समतोल पौष्टिक आहार कैसे होना चाहिए यह जानकारी लेते हैं। समतोल आहार में शरीर को ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, शरीर निर्माण करने वाले प्रोटीन्स और शरीर को सुरक्षा देने वाले विटामिन्स, ऐसे सभी तत्वों का पर्याप्त मात्रा में समावेश होता है। इन तत्वों की मात्रा व्यक्ति के आयु, लिंग, कार्यक्षमता, पर्यावरण और गर्भावस्था जैसी स्थिति के अनुसार बदल भी सकती है। यह बात महत्वपूर्ण है कि आप कब, कैसा और कितना आहार लेते हैं। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति ने दिन भर में 1500 से 1800 कैलोरीज का आहार लेना चाहिए, जिसमें 60% कार्बोहाइड्रेट्स, 20% प्रोटीन्स और 20% फैट्स होना चाहिए। जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तब अपने थाली को एक काल्पनिक रेखा से 2 हिस्सों में बांट लें। अब उसमें से एक आधे हिस्सों को और एक काल्पनिक रेखा से आधा बांट लें, यानी थाली के 3 हिस्से होंगे जिसमें से एक हिस्सा आधा होगा और बाकी 2 हिस्से 1/4 होंगे। आपके थाली का पहला 1/4 हिस्सा अनाज या स्टार्च युक्त आहार जैसे कि चावल, पास्ता, आलू, मक्का, मटर का होना चाहिए। आपके थाली का दूसरा 1/4 हिस्सा प्रोटीन युक्त आहार जैसे कि मांस, सोयाबीन, पनीर, बादाम, दाल, फलिया का होना चाहिए। थाली का शेष बचा आधा हिस्सा गाजर, गोभी, ककड़ी, टमाटर, सलाद, ब्रोकोली जैसे आहार से होना चाहिए। इसके साथ आप 1 गिलास फैट मुक्त दूध और एक फल भी ले सकते हैं। मधुमेह में आहार कैसा हो इसके लिए हम फूड पिरामिड की मदद भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ के फूड पिरामिड के हिसाब से सबसे निचला और बड़ा स्तर में अनाज और सब्जियों का समावेश होता है। इनका उपयोग ज़्यादा होना चाहिए। मध्यम स्तर में फल और मांस हैं जिनका मध्यम प्रमाण में उपयोग होना चाहिए। सबसे ऊपरी और छोटे स्तर में फैट युक्त आहार और मिठाई है जिनका बेहद कम उपयोग होना चाहिए। आशा है आपको मधुमेह और आहार से संबंधित यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी इस वीडियो चैनल द्वारा देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें। स्वास्थ्य से जुड़े अन्य उपयोगी लेख पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट
www.nirogikaya.com पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।